या आप एग्जाम्पल ले लो एक कॉकरोच का। हम कहते हैं ना कि आजकल कॉकरोच के ऊपर जितना भी स्प्रे कर लो कॉकरोच मरता नहीं है ना। वो क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया उस दवाई के। अब एक और टर्म है दैट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। किसी भी चीज़ के प्रति रेजिस्टेंस है तो आप उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के चाय पीते हो, क्यों यार चाय पिए बिना तो मेरा दिन नहीं शुरू होता, है ना। तो जब आप सुबह उठ के चाय पीते हो और धीरे धीरे उस चाय का असर भी आपके ऊपर ना कम होने लगता है, तो आप क्या करते हो, चाय या तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पीने लगते हो, या फिर आप उसके बाद चाय को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, क्योंकि आपकी बॉडी ना रेजिस्टेंट हो जाती है धीरे धीरे कि इतने की तो मुझे आदत है ना। तो सिमिलरली जब आपका बॉडी जो है आप बार बार जब इंसुलिन को बुलाया जाता है तो इंसुलिन धीरे धीरे रेजिस्टेंट होने लगता है, राइट। क्योंकि उसे हर थोड़ी देर में सिग्नल जा रहा है, या बहुत स्टार्ची बहुत कार्बोहाइड्रेट वाला फूड यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, तो उसको काम बहुत करना पड़ता है, करेक्ट। तो जब ऐसा होता है तो इंसुलिन आपका धीरे धीरे रेजिस्टेंट होने लगता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट होना। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट और चीज़ों से कैसे रिलेटेड होता है? आपका हाई ब्लड शुगर कब होता है? जब आपका बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, राइट। क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में तो आपका ग्लूकोज घूम रहा है, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में आपके सेल स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जब वो स्टोर करके उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो फ्री फ्लोइंग ग्लूकोज बहुत है। इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है या जिनका शुगर हाई होता है, हम बोलते हैं, उनका जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें जो ग्लूकोज की रीडिंग आती है वो ज़्यादा आती है, ओके।